नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है जो ना तो कोई राजनीतिक पद रखता है और ना ही किसी चुनावी मैदान में उतरा है, लेकिन फिर भी उसी नाम ने राज्य की सियासत में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि मामला पुलिस, कोर्ट और महिला आयोग तक पहुंच गया है। नाम है दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री तृष्णा कृष्णन। आखिर कौन है तृष्णा, जिसके नाम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है? क्यों एक फिल्म अभिनेत्री का नाम अब सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बन गया है? और क्या यह सिर्फ एक विवादित टिप्पणी का मामला है या फिर इसके पीछे तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक तस्वीर भी छिपी है? दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ एक रैली से, कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित डीएमके की सभा में, जहां उदयनिधि स्टालिन भाषण दे रहे थे। इसी दौरान भीड़ की तरफ से अभिनेत्री तृष्णा का नाम लेकर नारे लगाए गए। आरोप है कि इसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। विजय की पार्टी टीवीके ने इसे महिला सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस शिकायत हुई, एफआईआर दर्ज हुई और उदयनिधि स्टालिन को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। तो आज के इस खास विश्लेषण में समझाएंगे कि आखिर कौन है तृष्णा कृष्णन, विजय के साथ उनका क्या कनेक्शन है, क्यों उनके नाम पे तमिलनाडु की राजनीति में इतना बड़ा घमासान मचा हुआ है और इस पूरे विवाद का असर आने वाले दिनों में राज्य की सियासत पर कितना पड़ सकता है। तृष्णा कृष्णन दक्षिण भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। चेन्नई में जन्मी तृष्णा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। साल 1999 में उन्हें मिस चेन्नई का खिताब जीता और इसके बाद धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में छोटे किरदारों से लेकर मुख्य भूमिकाओं तक पहुंचने वाली तृष्णा ने तमिलनाडु में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उनकी लोकप्रियता सिर्फ तमिल दर्शकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। करीब 2 दशक से ज़्यादा लंबे करियर में तृष्णा ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनी। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद और सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता है। तृष्णा की खासियत यह रही कि उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अलग अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता साबित की। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी वह तमिल सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हैं। लेकिन इस समय तृष्णा किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विवाद के कारण सुर्खियों में है। उनका नाम अब तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। विजय और तृष्णा की जोड़ी जिसने हमेशा ध्यान खींचा। तृष्णा कृष्णन और तमिल सुपरस्टार विजय की जोड़ी साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक रही है। दोनों कलाकारों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया। विजय जहां तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में गिने जाते हैं, वहीं तृष्णा ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि दोनों के बीच दोस्ती और प्रोफेशनल ब्रांड हमेशा चर्चा में रहा। हालांकि विजय और तृष्णा दोनों ने अपने निजी रिश्तों को लेकर कभी सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में दोनों की दोस्ती को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रही है। अब जब विजय राजनीति में उतर चुके हैं तो उनसे जुड़े हर मुद्दे का राजनीतिक असर भी देखने को मिलता है। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके बनाई और तमिलनाडु की राजनीति में नई चुनौती पेश की। ऐसे समय में जब विजय एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रहे हैं, उनके करीबी लोगों और उनसे जुड़े नामों पर भी राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि तृष्णा का नाम अब सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी का भी हिस्सा बन गया है। कावेरी मुद्दे की रैली से शुरू हुआ पूरा विवाद। पूरा विवाद तमिलनाडु के तंजावुर में आयोजित डीएमके की एक रैली से शुरू हुआ। यह रैली कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित की गई थी। इस दौरान उदयनिधि स्टालिन ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भाषण दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर भी हमला बोला और कावेरी मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना की। लेकिन भाषण के बीच अचानक माहौल बदल गया जब भीड़ की तरफ से अभिनेत्री तृष्णा का नाम लेकर नारे लगाए गए। आरोप है कि उदयनिधि स्टालिन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। टीवीके ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी एक महिला कलाकार के सम्मान के खिलाफ थी और इसे
किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी ने कहा कि राजनीतिक मंचों पर महिलाओं को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गलत संदेश देता है। इसके बाद टीवीके ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और राष्ट्रीय महिला आयोग तक मामला पहुंचा। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उदयनिधि की टिप्पणी आपत्तिजनक और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी। दूसरी तरफ डीएमके समर्थकों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को चढ़ा बढ़ाकर पेश कर रहा है। लेकिन इस विवाद ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। जहां एक तरफ टीवीके इसे महिला सम्मान का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ डीएमके इसे राजनीतिक निशाना बनाने की कोशिश बता रही है। विजय की राजनीति और स्टालिन परिवार के बीच बढ़ता टकराव। तमिलनाडु की राजनीति में विजय का प्रवेश पहले से ही बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखे जा रहे हैं। फिल्म स्टार से नेता बने विजय ने जब पार्टी टीवीके बनाई तो उन्होंने खुद को राज्य की पारंपरिक राजनीति से अलग विकल्प के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ डीएमके तमिलनाडु की सबसे पुरानी और मजबूत राजनीतिक ताकतों में शामिल है। स्टालिन परिवार लंबे समय से राज्य की राजनीति में प्रभाव रखता है। ऐसे में विजय और डीएमके के बीच राजनीतिक मुकाबला आने वाले समय में और तेज होने की संभावना है। उदयनिधि स्टालिन और विजय दोनों ही तमिलनाडु के युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच छोटी छोटी राजनीतिक लड़ाई भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। तीसरा विवाद भी इसी राजनीतिक टकराव के बीच सामने आया। टीवीके का कहना है कि कार्रवाई किसी राजनीतिक बदले की भावना से नहीं बल्कि एक महिला के सम्मान के लिए की गई है। वहीं डीएमके का आरोप है कि विजय की पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मामलों को बड़ा बना रही है। आने वाले दिनों में यह विवाद सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। उदयनिधि स्टालिन पर क्या आरोप और कैसे बढ़ा विवाद। कृष्णा कृष्णन को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। आरोप है कि तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित डीएमके की रैली के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृष्णा को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिस पर टीवीके ने कड़ी आपत्ति जताई। टीवीके का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी महिला कलाकार के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की टिप्पणी महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है और समाज में गलत संदेश देती है। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। टीवीके की ओर से आरोप लगाया गया कि रैली के दौरान भीड़ की तरफ से तृष्णा का नाम लिया गया और उसके बाद उदयनिधि की प्रतिक्रिया विवाद का कारण बनी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी नहीं बल्कि महिलाओं को लेकर सोच को दर्शाने वाला मामला है। हालांकि डीएमके की ओर से इन आरोपों पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने भी गिरफ्तारी के बाद कहा कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक दबाव की कोशिश बताया। लेकिन टीवीके और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर हमलावर रही और उन्होंने कार्रवाई की मांग की। पुलिस कार्रवाई और उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। विवाद बढ़ने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद गिरफ्तारी की आशंका के बीच उदयनिधि ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। लेकिन इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। चेन्नई स्थित उनके आवास पर पुलिस पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई। इस दौरान डीएमके समर्थकों की ओर से विरोध भी देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, वहीं टीवीके समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया। उदयनिधि स्टालिन ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि वह कानूनी तरीके से इस मामले का सामना करेंगे और डीएमके कार्यकर्ता किसी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उन्हें डराने के लिए की जा रही है, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी तरफ टीवीके ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई विजय या उनकी पार्टी के खिलाफ बयान देने के कारण नहीं हुई, बल्कि एक महिला के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण हुई है। टीवीके नेताओं का कहना है कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसी बयान के साथ पार्टी ने पूरे मामले को राजनीतिक लड़ाई से हटाकर महिला सम्मान के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की। महिला आयोग तक पहुंचा मामला। टीवीके ने लगाए गंभीर आरोप। उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी का विवाद सिर्फ पुलिस शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया।
टीवीके ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक मंच से की गई टिप्पणी महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली है। पार्टी ने आयोग से मामले का संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई की मांग की। टीवीके की शिकायत में कहा गया है कि राजनीतिक मंचों पर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल समाज के लिए गलत उदाहरण पेश करता है। पार्टी ने मांग की कि उदयनिधि स्टालिन इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और कानूनी प्रक्रिया का सामना करे। टीवीके नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ अभिनेत्री त्रिशा का मामला नहीं, बल्कि हर उस महिला के सम्मान का सवाल है जो सार्वजनिक जीवन में काम करती हैं। दूसरी तरफ डीएमके समर्थकों का कहना है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि विजय की पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए इस विवाद को हवा दे रही है। हालांकि महिला आयोग में शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि यह सिर्फ दो राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला सम्मान और सार्वजनिक भाषा के इस्तेमाल पर बहस शुरू हो गई है। बीजेपी की एंट्री से और तेज हुई राजनीतिक लड़ाई। इस पूरे विवाद में बीजेपी ने भी अपनी भूमिका निभाई और उदयनिधि स्टालिन पर जमकर हमला बोला। तमिलनाडु बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि एक संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति को सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग करते हुए महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे को डीएमके की राजनीतिक संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की और कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपनी भाषा और व्यवहार को लेकर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। वहीं डीएमके ने बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। डीएमके समर्थकों का कहना है कि बीजेपी और टीवीके मिलकर उदयनिधि स्टालिन को निशाना बना रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की नज़र में यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। विजय की पार्टी टीवीके पहली बार बड़े स्तर पर राजनीतिक चुनौती पेश कर रही है और डीएमके जैसी पुरानी पार्टी के सामने अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हर विवाद दोनों दलों के लिए राजनीतिक संदेश का मौका बन रहा है। तृष्णा और विजय के रिश्ते को लेकर क्यों होती है चर्चा? तृष्णा और विजय का नाम लंबे समय से फिल्मी गलियारों में चर्चा में रहा है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर उनकी जोड़ी को दशकों तक खूब पसंद किया गया। यही कारण है कि दोनों की दोस्ती और प्रोफेशनल ब्रांड को लेकर हमेशा चर्चा होती रही। हालांकि दोनों कलाकारों ने कभी अपने निजी रिश्तों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर समय समय पर दोनों को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी कलाकार के निजी जीवन को लेकर बिना पुष्टि की गई बातों को तथ्य नहीं माना जा सकता। तृष्णा ने अपने करियर में अपनी अलग पहचान बनाने काम करने के दम पर बनाई। यह सिर्फ किसी अभिनेता के साथ जुड़ी हुई पहचान नहीं रखती, बल्कि खुद एक सफल अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया और अपनी अभिनय क्षमता साबित की है। यही वजह है कि उनके नाम से जुड़े किसी भी विवाद पर फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों की नज़र रहती है। इस पूरे मामले में भी एक बड़ा सवाल यही है कि क्या एक महिला कलाकार के नाम को राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यह सही है या नहीं? यही बहस अब तमिलनाडु के बाहर भी चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट पहुंचा मामला, उदयनिधि ने मांगी अग्रिम जमानत। तृष्णा विवाद के बाद जब पुलिस कार्रवाई हुई तो उदयनिधि स्टालिन ने कानूनी रास्ता अपनाया। गिरफ्तारी की आशंका के बीच उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया और अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग की। अदालत में उनके वकील की ओर से तत्काल सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की सहमति जताई। उदयनिधि की ओर से दलील दी गई कि यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि मामला किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा नहीं है, बल्कि सार्वजनिक मंच पर महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे मामले में अदालत की भूमिका बेहद अहम हो गई है, क्योंकि एक तरफ बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़े नेता हैं तो दूसरी तरफ शिकायत में महिला सम्मान और सार्वजनिक भाषा के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक किसी भी मामले में अंतिम फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर होगा। सिर्फ राजनीतिक आरोपों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने तमिलनाडु की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक ओर नेता अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में सार्वजनिक भाषा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विजय की पार्टी टीवीके के लिए क्यों अहम है यह विवाद? तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता विजय की पार्टी
टीवीके अभी नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही है। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनकी फिल्मी लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती, पार्टी को अपनी विचारधारा, मुद्दे और राजनीतिक पहचान भी मजबूत करनी होती है। ऐसे में तिरसा विवाद टीवीके के लिए एक बड़ा राजनीतिक अवसर बन गया है। पार्टी ने इस मामले को महिला सम्मान और सार्वजनिक मर्यादा से जोड़कर अपनी राजनीतिक छवि बनाने की कोशिश की है। टीवीके लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखती है और सार्वजनिक जीवन में नई संस्कृति लाना चाहती है। हालांकि राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि इस तरह के विवादों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चुनावी राजनीति में मुद्दों का असर इस बात पर निर्भर करता है कि जनता उसे किस नजरिए से देखती है। विजय के सामने चुनौती यह भी है कि वह अपनी लोकप्रियता को वोट में कैसे बदलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईडीएमके जैसी मजबूत पार्टियों की जड़ें काफी गहरी है। ऐसे में टीवीके को हर मुद्दे पर अपनी अलग पहचान बनानी होगी। उदयनिधि स्टालिन के लिए बढ़ती राजनीतिक चुनौती। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके के सबसे प्रमुख युवा चेहरों में से एक हैं। वह मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं और पार्टी में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजनीति में आने से पहले वह फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़े विवादों का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। इससे पहले भी उदयनिधि कई विवादों के कारण चर्चा में रहे हैं। अब तृष्णा मामले ने उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर रहा है और डीएमके को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डीएमके का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रहा है। पार्टी समर्थकों का कहना है कि उदयनिधि लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन राजनीति में छवि का बहुत महत्व होता है। किसी भी नेता के बयान और व्यवहार को जनता लंबे समय तक याद रखती है। यही वजह है कि यह विवाद उदयनिधि के राजनीतिक सफर के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या तृष्णा विवाद बदलेगा तमिलनाडु का राजनीतिक समीकरण? तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग तरह की रही है। यहाँ फिल्मी सितारों का प्रभाव काफी ज्यादा रहा है। एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक कई फिल्मी चेहरों ने राजनीति में बड़ी सफलता हासिल की। अब विजय उसी परंपरा में एक नए चेहरे के रूप में सामने आए हैं। ऐसे में तिरसा विवाद सिर्फ एक बयान का मामला नहीं रह गया, बल्कि इसे आने वाले राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। डीएमके जहां अपनी पुरानी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना चाहती है, वहीं विजय की टीवीके नई जगह बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में दोनों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। हालांकि किसी एक विवाद से चुनावी समीकरण पूरी तरह नहीं बदल जाते, यह कहना जल्दबाजी होगा। जनता आखिर में सरकार के काम, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों के आधार पर फैसला करती है। लेकिन यह जरूर है कि इस मामले ने दोनों दलों को अपनी अपनी राजनीतिक कहानी जनता के सामने रखने का मौका दे दिया है। टीवीके इसे बदलाव और नई राजनीति का मुद्दा बता रही है, तो डीएमके इसे विपक्ष की रणनीति बता रही है। तो कुल मिलाकर त्रिशा कृष्णन का नाम एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वह कोई फिल्म नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति है। एक तरफ है अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय, जिनकी पार्टी टीवीके इस मामले में महिला सम्मान और राजनीतिक दबाव के मुद्दे के तौर पर उठा रही है, तो दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन और डीएमके जो इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। इस पूरे मामले में अदालत का फैसला क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु की सियासत में विजय और स्टालिन परिवार के बीच मुकाबला अब और तेज होने वाला है और तिरसा विवाद ने इस राजनीतिक लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।